हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जलंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हीट ट्रांसफर में हम लोगों ने कंडक्शन पे बेस्ड क्वेश्चंस कर रहे थे, ठीक है। अब आइए देखते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि आप इसे करके आइएगा। आइए देखते हैं। तो ये क्वेश्चन ये था कि फिगर शो ए वाटर टैंक एट कांस्टेंट मेंटेन्ड टेम्परेचर T naught and the small body of mass small m and specific heat small s at temperature T1. A metal rod of length capital L and cross section area capital A and thermal conductivity K placed between the tank and the body connected to these, find the temperature of body as a function of time t. ये हमें निकालना है। तो ये तो क्लियर है कि t इज इक्वल टू 0 पे t इज इक्वल टू T1 होगा और t इज इक्वल टू t टाइम पे वही t इज इक्वल टू t निकालना है ना। तो अब ये आप समझें कि यदि उस बॉडी को यदि dq हीट मिलता है तो हम क्या लिख सकते हैं, ms dt। टेम्परेचर भी उसका बहुत कम से बढ़ेगा तो हम लिख सकते हैं ms dt। अब दोनों को टाइम के रिस्पेक्ट में ऐसे लिख दिया हमने, डिफरेंशिएट कर दिया। तो dq बाई dt इज इक्वल टू ms dt बाई dt इज इक्वल टू यह हीट जो मिलेगा यह किस माध्यम से मिलेगा, तो कहेंगे बाय द वे ऑफ कंडक्शन। आइए कंडक्शन के लिए फॉर्मूला लिख देते हैं। के दे रखा है रॉड का, देखिए जो हीट के थ्रू ऐसे जो फ्लो होगा और इसको जो हीट पहुंचेगा उससे टेम्परेचर dt बढ़ेगा। तो यहां से जो हीट करंट चला वो I इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, कहेंगे के, एरिया दे रखा है A और टेम्परेचर डिफरेंस, तो यहां से यहां के बीच का यहाँ तो T नॉट है और यहाँ किसी भी टाइम T पे टेम्परेचर T है, तो टेम्परेचर डिफरेंस T नॉट माइनस T एंड द होल लेंथ इज L। ओके, अब आप देखें यहां से हम लोग लिख सकते हैं dt बाई स्मॉल dt इज इक्वल टू, या t के फंक्शन को एक साथ रखें, बाकी को एक साथ रखें हम लोग, तो देखिए इसको डिफरेंशियल इक्वेशन हम बना देते हैं टेम्परेचर वर्सेस टाइम। तो T नॉट माइनस टी को इधर रख दिया इज इक्वल टू के ए अपॉन L और ms से भी डिवाइड कर दिए स्मॉल s एंड s, dt को उधर भेज दिया हमने dt। ये हो गया के ए एल एम एस इंटू डी टी। जब टाइम 0 था तो टेम्परेचर T1 था, किसी टाइम T पे टेम्परेचर कैपिटल T होगा और ये सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसके अलावा और कुछ नहीं। आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ऊपर की ये लाइन में हटा रहा हूं, देखिए लिखेंगे क्या हम लोग, ln T नॉट माइनस टी लिमिट फ्रॉम T1 to T is equal to KA अपॉन LMS और यहां से इंटू टी, KA अपॉन LMS इंटू टी और यहां से हो गया ln T नॉट माइनस टी लिमिट T1 to T। अब लिमिट पुट करते हैं, देखिए पहले अपर लिमिट t के जगह तो वही रह जाएगा ln T नॉट माइनस टी माइनस ln
अब t के जगह T1, तो T नॉट माइनस T1 इज इक्वल टू के ए टी अपॉन एल एम एस। एक चीज और आपको ध्यान देना है, यहां पे जो इंटीग्रेशन अभी हम लोगों ने जो किया था वह टी नॉट माइनस टी था, तो एल एन हो जाएगा, साथ में माइनस टी का भी करेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा जो कि छूट गया था, इसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है, क्योंकि इसके डिफरेंशियल पार्ट से डिवाइड हो जाता है। अब आप देखें माइनस को उधर भेज दीजिए और लिख दीजिए एल एन टी नॉट माइनस टी अपॉन टी नॉट माइनस टी वन इज इक्वल टू माइनस के ए टी अपॉन एल एम एस। इसके बाद का जो सोल्यूशन है, लॉग आप हटाएंगे, इसको हटा रहा हूं मैं ऊपर से, और देखिए ये बनेगा e के पावर में जाएगा और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी वन ई टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन एल एम एस। टी नॉट माइनस टी इज इक्वल टू, अब आपको t बराबर लिखना है तो इस वैल्यू को इधर कर दीजिए। बताओ फिर फाइनल क्या लिखें हम, तो t इज इक्वल टू टी नॉट प्लस सॉरी माइनस टी नॉट माइनस टी वन ई टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन एल एम एस। ये तो t इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी वन ई टू द पावर माइनस के ए टी अपॉन, ठीक है। ठीक है, क्लियर। जरा इसको वेरीफाई करके देखिए, t बराबर यदि 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर 0 1 हो जाएगा, टी नॉट कैंसिल और t बराबर t1। ओके, t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, लंबे समय के बाद t बराबर इसका जो टेम्परेचर है वह t नॉट के बराबर हो जाएगा आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो t टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो ये वैल्यू हो जाएगी देखिए 0, e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 1 अपॉन इन्फिनिटी हो गया, और ये वैल्यू हो जाएगी 0, t बराबर टी नॉट आफ्टर ए लॉन्ग टाइम। तो ये रहा इक्वेशन जिसके बारे में इसने यहाँ पे पूछा जा रहा है, फंक्शन ऑफ टाइम, तो t एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये अच्छा क्वेश्चन था, आईआईटी प्रोस्पेक्टिव से बेस्ट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ लेक। अब आप देखिए कैसे फ्रीजिंग होता है, तो आप देखिए वह रीजन जहां पे बहुत ठंडी हवाएं बहने लगती हैं, तो ये अभी मैं वाटर ये बना रहा हूं, वाटर, ये कोई नदी है, मान सकते हैं तालाब है, झील है, और बहुत ही कोल्ड एयर फ्लो करने लगी, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बहुत ही ठंडा हो, ये एटमॉस्फेयर है आपका, ठीक, और टेम्परेचर इतना कम, यानी मान लिया कि -T°C, और टी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 10 15 20 जो भी है। मान लीजिए कि अभी हम लोग लद्दाख में बैठ के पढ़ रहा है, तो लद्दाख में तो सब बर्फ ही हो जाएगा, बहुत ज्यादा कम होता है। चलिए, तो -T°C होगा, तो होगा क्या कि वाटर तो वाटर की स्टेट में होता है कब, जब इसका टेम्परेचर 0°C होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वाटर का टेम्परेचर ज्यादा, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम। तो जब जैसे ही टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का गिरने लगता है तो हीट का फ्लो, तो वाटर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, थर्मल कंडक्टिंग मीडियम की तरह, तो हीट का फ्लो होने लगता है। ये जो देखिए जो एरो दिखा रहा हूं मैं, ये बता रहा है हीट फ्लो। और जब हीट फ्लो होगा तो वाटर 0 पे ऑलरेडी है ही,
क्योंकि घटेगा घटेगा, जीरो अटेंड करेगा, फिर जीरो के बाद अब जैसे आइस को हीट देते हैं तो मेल्ट करता है, कैलोरीमेट्री में हम लोगों ने सारा एनालिसिस कर रखा है। अब वाटर से हीट निकाल देंगे और जीरो पे ही है, तो वाटर आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। तो होगा क्या कि सबसे ऊपर की परत आइस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब देखिए, तो माना कि T इज इक्वल टू जीरो पे कोई भी अभी आइस फॉर्मेशन नहीं हुआ, T इज इक्वल टू जीरो पे अचानक से ठंडी हवाएं बहने लगी, ऐसे समझना है आपको। T इज इक्वल टू टी टाइम पे या कुछ लेंथ इतना, इतने गहराई तक कह सकते हैं, या आइस में कन्वर्ट हो गया। ध्यान देना बेटा, ये हो गया आइस, आइस में कन्वर्ट हो गया ये। यानी T इज इक्वल टू पे x बराबर जीरो है और T इज इक्वल टू टी पे x बराबर x, यानी डेप्थ x तक मोटी परत बन गई है इसकी। अब हमें एनालिसिस करना है किसी टाइम t पे कितना बनेगा। तो देखो, t इज इक्वल टू टी प्लस डी टी, यानी कितना समय ऐड हुआ एक्स्ट्रा, तो कहेंगे dt टाइम एक्स्ट्रा ऐड हुआ, तो dt टाइम में कितना बनेगा, तो कहेंगे वो बहुत कम समय है, तो यहाँ पे ये जो थिकनेस होगा वह थिकनेस बहुत छोटा होगा, वह dx के बराबर होगा, यानी x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स हो जाएगा, x प्लस डी एक्स, यानी dt टाइम में जो परत बनी है वह ये है, ऐसे कर सकते हैं हम इसको। dt समय में dx मोटी, dx थिकनेस की मोटी परत बन गई। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे निकालने की उस मोटी परत से कितना हीट बाहर निकला होगा, है कि नहीं, कितना हीट बाहर निकला है। तो जरा समझिए इसको कि हीट का जो फ्लो होगा बेटा इस dx वाले से, तो थोड़ा इसको दूसरे कलर से, कलर ये ले लेते हैं, dx से जो हीट का फ्लो हो रहा है ये है, ये देखिए, ये भी बाहर निकलेगा, पर किससे होते हुए बाहर निकलेगा आप ये बताइए, किससे होते हुए बाहर निकलेगा, तो कहेंगे इस आइस से होकर पास करेगा, यानी कम से कम आइस इतना जो थिकनेस उसको कवर करना होगा। तो देखो क्या क्या चीजें दिया हुआ है, यहां पे आपको एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ द रिवर सरफेस कह सकते हैं या पॉन्ड कह सकते हैं, ठीक, जिसका सरफेस का एरिया है ए। अब बेटा आपको ध्यान देना है, डेंसिटीज का रोल लेना है। तो dt टाइम में कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर आइस में कन्वर्ट हुआ, तो मेरा पर्पस है कि dq लिखें, dq इज इक्वल टू dm, दिस वन इज द dm इज द चेंज इन मास नहीं है, ध्यान दीजिएगा, dm इज द elemental mass, that is the elemental mass which is converted from the water to ice in time dt। dt समय में dm मास आइस में कन्वर्ट होगा, तो इसके दौरान कितना हीट बाहर निकला वो निकाल रहे थे, dm इंटू स्पेसिफिक सॉरी इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। डीएम बराबर क्या लिखेंगे, कहेंगे डेंसिटी इंटू एलिमेंटल वॉल्यूम, जो कि यह वॉल्यूम जो कि आइस में कन्वर्ट हुआ डीक्यू। तो डीक्यू इज इक्वल टू रो इंटू डीवी इंटू एलएफ। अब आप समझिए, डीवी को क्या लिखे हम, तो लिख सकते हैं रो इंटू एरिया इंटू डीएक्स, डीएक्स को दूर रख दिया हमने, और इंटू एलएफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज इक्वल टू डीक्यू। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन यहां तक तो बताया हमें। dq इज इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इंटू dx। विकास, मुकेश, ज्योति एंड ऑल बताओ फटाफट बेटा। ठीक है, तो ये हो गया आपका dq। अब dq बाई dt क्या लिखते हैं, जो हीट करंट बाहर निकला है इज इक्वल टू k, कंडक्टिविटी ऑफ आइस आपको दिया है, ये गिवन है, k आइस की कंडक्टिविटी है ये,
एरिया ए, परत की पूरे एरिया ए है। टेम्परेचर डिफरेंस यहां देखिए 0 है और यहां टी है, तो हाई माइनस लो, तो 0 माइनस माइनस टी, कितना हो जाएगा टेम्परेचर डिफरेंस? टी, जो कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है उसको पॉजिटिव बन जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, डिवाइड बाई कितना थिकनेस क्रॉस करके जा रहा है, कितना कितना लेंथ दौड़ के जा रहा है हीट, तो कहेंगे यह एक्स लेंथ है, डिवाइड बाई एक्स। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डी क्यू की वैल्यू उठाइए, वहां से लिखते हैं रो एल एफ इंटू ए इंटू डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए टी बाई एक्स। दिस इंप्लाई दैट डी क्यू की वैल्यू वहां से उठा के पुट कर दिया, क्योंकि ये जो हीट बाहर निकला है वह फ्यूजन होते हुए निकला होगा। तो अब आप ये समझिए, फ्यूज मींस देखिए तोड़ना है, तो जस्ट इसका अपोजिट प्रोसेस, तोड़ने से भी यानी जितना तोड़ने में एनर्जी लगी होगी, आइडियल सिस्टम मान के चलते हैं, तो जितना आइस को वाटर में तोड़ने में एनर्जी लगती है 80 कैलोरी पर ग्राम, हम मान के चलेंगे कि वाटर से जब आइस बन रहा होगा तो उसी समय उतना एनर्जी निकल भी रही होगी, रिवर्स प्रोसेस। तो यहां से एक्स एक्स डी एक्स इज इक्वल टू के ए टी अपॉन, एरिया देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, एरिया लिखने की जरूरत नहीं है, एरिया तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मैं यहां से लिख रहा हूं के टी अपॉन रो एल एफ इंटू डी टी, ये लीजिए, दिस वन इज द डिफरेंशियल इक्वेशन सेटअप बिटवीन द डेप्थ, या एक्स कह सकते हैं, एक्स और टी, और एक्स क्या है, एक्स है टाइम के रिस्पेक्ट में जो आइस है उसके परत की मोटाई, ऐसे कह सकते हैं। ठीक, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू के टी अपॉन रो एल एफ इंटू टी, और जब समय 0 था तो x बराबर 0 था, और समय t होगा तो x बराबर x, तो वही जब लिमिट पुट करेंगे तो वही रह जाएगा। तो ये रिलेशन एक बन गया आपका x वर्सेस t में, और यहां से आप लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t। एक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो समझना है हमें, एक तो ठीक है ये तो फार्मूला डेराइव हो गया, यदि t इज इक्वल टू 0 पे यदि तापमान बहुत ज्यादा गिर गया तो कैसे परत बनेगी वो हमने वो तो निकाल लेंगे। अच्छा, साथ में ये जो dx बाई dt है वह रेट है, देखिए dx बाई dt वो r है, रेट, जिस रेट से, इसको ध्यान से देखिए, dx बाई dt, एक इससे तो यहां पे चले गए, एक और देखिए रिजल्ट निकालते हैं, यह रेट है, और दैट इज इक्वल टू dx बाई dt, यानी जिस रेट से फ्रीजिंग हो रही है उसकी बात हो रही है। तो वह वैल्यू क्या है, तो देखिए दैट इज इक्वल टू के टी अपॉन एक्स इंटू रो एल एफ। और ये है क्या बेटा, ये रेट ऑफ फ्रीजिंग है, रेट ऑफ फ्रीजिंग। रेट ऑफ फ्रीजिंग मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं, लेंथ के रिस्पेक्ट में, कि पर यूनिट टाइम कितना, पर यूनिट टाइम कितना यह मोटी परत बनती जा रही है। तो किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है कि कंडक्टिविटी, के इज द कंडक्टिविटी ऑफ आइस जो इसके ऊपर है, टेम्परेचर, जो टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का जो नेगेटिव है, फिलहाल इसको पॉजिटिव पुट करेंगे, क्यों पुट करेंगे, क्योंकि ये 0 माइनस माइनस टी करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। एक्स जो ऑलरेडी कितनी मोटी परत बनी है उसकी मोटाई एक्स, रो इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड लेटेंट हीट ऑफ
फ्यूजन। क्वेश्चन है देखिए, ऑन ए विंटर डे when the atmospheric temperature drop to -10 degree Celsius, ice form on the surface of a lake। यानी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का -10 है। कैलकुलेट द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ थिकनेस ऑफ आइस व्हेन द 10 सेंटीमीटर ऑफ द आइस ऑलरेडी फॉर्म। तो अभी R इज इक्वल टू, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, के टी अपॉन रो LF इंटू एक्स। जरा देखिए क्या यही था, याद रखना है ये, के टी अपॉन एक्स इंटू रो इंटू LF। चलिए यहां पे पुट कीजिए के की वैल्यू, कंडक्टिविटी इज 1.7, टेम्परेचर डिफरेंस -10, तो 0 -10 10, एंड डिवाइड बाय रो, डेंसिटी 1000 कंसीडर करना है वाटर का, 1000, डेंसिटी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 3.36 इंटू 10⁵। वही 80 कैलोरी को ही जूल में कन्वर्ट किया गया है, और x ऑलरेडी 10 सेंटीमीटर फॉर्म है तो 0.1 लिख दिया, 0.1। जरा इसको सॉल्व करके बताइए कितना आएगा मीटर पर सेकंड। आंसर आएगा मीटर पर सेकंड में। बताओ जल्दी से, हमें कैलकुलेट करके बताओ। के की वैल्यू 1.7, टेम्परेचर, रो, LF और x। तो मीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर सेकेंड या मिलीमीटर, जैसा भी आए वो हमें बताइए। कंसीडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, जो सारा जो डेटा दे रखा है वही देना है आपको। एज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ वाटर एट बॉटम ऑफ द लेक रिमेन्स कांस्टेंट विच इज 4 डिग्री सेल्सियस as the ice form on the surface. The heat required to maintain the temperature of the bottom layer may come from the bed of the lake। पहले ये सेंटेंस आप बार बार पढ़िए, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। सुनिए, ये देखिए, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले ये समझिए, ये आपका थिकनेस था, या कह सकते हैं जो लेक है उसकी गहराई को मैं दिखा रहा हूं ये। अब इसमें कह रहा एज्यूम दैट द टेम्परेचर ऑफ द वाटर एट बॉटम ऑफ द लेक इज रिमेन्स कांस्टेंट विच इज 4 डिग्री सेल्सियस। यहां पे 4 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पे टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस, यानी यहां पे वाटर रहेगा ही रहेगा। यहां -10 डिग्री सेल्सियस है एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर, यानी निश्चित रूप से ऊपर की परत जो है वह आइस में कुछ कन्वर्ट होती चली जाएगी। तो ये सारे आइस बने हुए, ये सब आइस फॉर्मेशन है, ठीक। और धीरे धीरे हीट ऐसे निकलता जाएगा और आइस फॉर्मेशन धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। पर कह रहा है कि यह जो 4 डिग्री सेल्सियस है ये कांस्टेंट है। इसलिए कांस्टेंट है क्योंकि ये इसके बाद जो अर्थ है, अर्थ वही कह रखा है कि उसके बेड से, लेक के बेड से, यानी नीचे से हीट का ट्रांसफर हो रहा है। उसकी वजह से यह नीचे की परत या नीचे का लेयर गर्म है, यहां से हीट आ रहा है, इस वजह से इसका 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। इसका मतलब क्या कि जो हीट आ रहा है वह मेंटेन है, यानी स्टडी स्टेट है। यानी जो हीट आ रहा है कहां से, बेड ऑफ द लेक, वह हीट बाहर निकलता ऐसे चला जाएगा, है ना। और उतना ही निकलेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। यदि उससे ज्यादा निकलना शुरू कर देगा, ध्यान से सुनना बेटा, यदि उससे ज्यादा निकलना शुरू कर देगा तो जितना आ रहा है यदि उससे ज्यादा निकलेगा तो कम पड़ेगा ना, तो वो धीरे 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 इसके टेम्परेचर को घटाना शुरू कर देगा। तो 4 डिग्री तभी मेंटेन है जो बेड से
रिवर के बेड से या तली से जो हीट आ रहा है, कहां से आएगा? अर्थ से। वो जो हीट आ रहा है वह हीट ऐसे होते हुए बाहर निकल जा रहा है, तभी यह 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन है। तो जितना आ रहा है उतना ऐसे होते हुए एटमॉस्फेयर में चला जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये कह रहा है, अब सुनिए, द डेप्थ ऑफ द लेक इज 1 मीटर। ये जो लेक का जो डेप्थ है वो 1 मीटर का है। So that the thickness of the ice formed attain in steady state maximum value and find this value the thermal conductivity। कह रहा है कि जो मैक्सिमम आइस का जो फॉर्मेशन होगा, जो लेंथ ऑफ आइस बनेगा, मान लिया कि वो एक्स लेंथ का बनेगा, तो बचेगा कितना? तो कहेंगे सेंटीमीटर में लें तो 100 माइनस एक्स सेंटीमीटर का वाटर रहेगा। ऐसा सिचुएशन क्यों डेवलप हो रहा है, जरा इसके बारे में 15 से 30 सेकंड तक जरा सोचो। अर्थ से हीट आ रहा है तो कह रहे हैं कि भाई चलो हीट जब निकल रहा है, जब -10 से धीरे धीरे ये बनना शुरू होगा आइस, बनते 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 और नीचे तक आइस बनना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पूरा का पूरा रिवर ही आइस बन जाएगा। पर ऐसा नहीं हो रहा है। कुछ लेयर बनने के बाद, कुछ मोटी परत बनने के बाद फिर आइस नहीं बन रहा है, रुक जाएगा। क्यों रुक जाएगा? क्योंकि अर्थ के बेड से, है ना, यानी जहां बेड यानी इसके तली से जो कनेक्टेड भूमि है, जो जमीन है, वहां से हीट का ट्रांसफर होता जाएगा। तो जो यहां से देखो, यहां से ये हीट तो खींचेगा जरूर, क्योंकि -10 है और ये 0 है, यहां से खींचेगा तो जरूर, पर खींच नहीं पाएगा, क्योंकि जितना वह खींचेगा उतना अर्थ के तली से मिल जाएगा और वह फिर आइस नहीं बना पाएगा। और ऐसा रियल में भी होता है, रियल में भी ऐसा ही होता है बेटा। देखे होगे, पिक्चरों में देखा होगा कि आइस है, डिस्कवरी चैनल पे आज पे देखे होगे, आइस है, ऊपर लोग चल रहे हो तो नीचे से पानी भी फ्लो हो रहा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नीचे से गर्म है और ऊपर एटमॉस्फेयर ठंडा है, तो बीच में स्टडी स्टेट बनता है। ध्यान समझ में आ रहा है? देखे हो ना, इतना तो देखे होगे ना कि बर्फ के नीचे से पूरा का पूरा बर्फ जमा हुआ और नीचे से पानी है, फ्रिज है पर नीचे से पानी फ्लो हो रहा है। पिक्चर का नाम बता देगा तुम लोगों को, है? चलो, तो अब यहां पे समझिए, तो क्वेश्चन में कह रहा है कितनी मोटी परत बनेगी वह निकालिए। चलिए, यहां तक क्वेश्चन था, एक रियल स्टेट, एक रियलिस्टिक बेस्ड क्वेश्चन था, इसलिए मैं आपको समझाया ये चीजें तभी, क्योंकि ये पढ़ देने से नहीं समझ में आएगा। तो जो हीट, यानी ये यहां तक तो आइस बना हुआ है, यहां तक का जो टेम्परेचर है निश्चित रूप से 0 डिग्री सेल्सियस होगा, ये पूरा 0 डिग्री सेल्सियस पे है। और यहां से यहां तक जो हीट का जो ट्रांसफर होगा, यहाँ देखो 4 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस है, लेंथ है ये, तो जो हीट का ट्रांसफर यहां से यहां होगा वही यहां से यहां भी होगा। तो जो जो कंडक्शन वाटर से होगा वही कुछ कंडक्शन फिर क्या बोलते हैं, आइस से भी होगा। तो पिछला भी डाटा उठा लेना है। तो dq/dt ऐसे लिखेंगे, dq/dt फ्रॉम आइस इज इक्वल टू dq/dt, वही सीरीज वाला लगा देंगे। ऐसे समझेंगे कि दो कंडक्टर एक दूसरे के साथ सीरीज में, एक आइस है एक वाटर है, dq/dt फॉर वाटर। अब k फॉर आइस, k फॉर आइस कितना था पिछले क्वेश्चन में? 1.2 या 1.5, 1.7, यस 1.7। एरिया कैंसिल हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस यदि देखें तो 0 - 10, यह 10 हो जाएगा, डिवाइड बाई लेंथ, लेंथ इज x, इज इक्वल टू, इसके लिए कंडक्टिविटी आपको दे रखा है 0.5 इंटू एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस 4 - 0 4, और डिवाइड बाई लेंथ विच इज 100 - x। सेंटीमीटर में आएगा x, ध्यान रखिएगा। तो एरिया कैंसिल आउट हो गया यहां से, और 5 इंटू 4 हो गया ये 2, और 2 डिवाइड बाई 5 10, तो ये हो जाएगा आपका, सॉरी ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, और ये आपका हो जाएगा 5, और
ये हो जाएगा 8.5, तो 8.5 इंटू 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू एक्स। तो 8.5x और ये x 9.5x, 9.5x ओके एंड ये कितना हो जाएगा 8500। तो x इज इक्वल टू 9.5 से नहीं 8500 850 सॉरी 850। अब इसको यदि कैंसिल करें, ये तो क्लियर है, ओके अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो x इज इक्वल टू और y x इज इक्वल टू और 100 माइनस एक्स दोनों की वैल्यू हम लोग लिख देंगे। बाकी कैलकुलेशन है, इजी था, स्टेप्स खत्म हो गए। बात करते हैं कन्वेक्शन। कंडक्शन की चीजें कंप्लीट हुई, अब हम लोग बात करते हैं कन्वेक्शन। और ऐसा नहीं कि कंडक्शन खत्म हो गया, कंडक्शन पे और बेस्ड क्वेश्चंस अभी और आएंगे, फिलहाल तीनों देखें, तीनों पढ़ते हैं हम लोग। तो कंडक्शन हम लोगों ने देख लिया, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम लोगों ने देखे, लगभग 3 क्लास हम लोगों ने कंडक्शन के बारे में पढ़ा। कन्वेक्शन बहुत ही छोटा सा है, बस इसको डेफिनेशन बेस्ड पढ़ना, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं होती है, क्योंकि कंडक्शन की तरह यह ओम्स लॉ का एनालॉग नहीं होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से इसमें बहुत ज्यादा वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। कन्वेक्शन एक जस्ट एक मेथड है, एक फिक्स टाइप का प्रोसेस है, ठीक। तो इसको बहुत ही, ये 5-10 मिनट का टॉपिक है, ये देखते हैं। तो कन्वेक्शन ऑफ हीट, तो दिस इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट, दिस इज ए ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मोशन ऑफ द मटेरियल, या हम कह सकते हैं और मीडियम पार्टिकल्स, और मीडियम पार्टिकल। देयर आर 2 टाइप ऑफ कन्वेक्शन। कन्वेक्शन को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। पहला नेचुरल कन्वेक्शन, फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन का एक सीधा सा एग्जांपल, नेचुरल कन्वेक्शन बेस्ड ऑन, यानी हीट ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, जो हीट जो ट्रांसफर होता है किस पे बेस्ड होता है, तो बेस्ड ऑन वेरिएशन इन डेंसिटी ऑफ मीडियम। यानी हीट देने से मीडियम की डेंसिटी बदलने लगती है, और इस प्रोसेस से डेंसिटी बदल के जो हीट का ट्रांसफर होता है उसको हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन में ऐड करते हैं। जरा देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हीटिंग और बॉइलिंग ऑफ वाटर कह सकते हैं। हीटिंग ऑफ वाटर, यदि पानी को किसी बर्तन में, पॉट में यदि गर्म करते हैं, तो यह जो पानी के गर्म होने का प्रोसेस है, कंटेनर के गर्म होने का प्रोसेस अलग, पानी के गर्म होने का जो प्रोसेस है वह कन्वेक्शन है। कैसे, आइए देखते हैं। जैसे ये कंटेनर है और इसमें पानी भरा हुआ है, अब समझिए, यहां से हीट देने लगे। हीटिंग के दौरान सबसे पहले हीट किनको मिलेगा, जो पार्टिकल इसके बॉटम पे होंगे या इसके तली में होंगे, तो इनको हीट मिलेगा। तो देखो प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे दिस इंप्लाई दैट वॉल्यूम बढ़ता है, और वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी घटती है क्योंकि मास रिमेन्स कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी होता है। तो जब हीट हम देते हैं तो इसके जो इधर के जो पार्टिकल्स हैं, जो इधर के हैं, यानी जो इसके कांटेक्ट में लगे हैं डायरेक्ट, सबसे पहले उनकी डेंसिटी रिड्यूस करती है, यानी ये सारे मॉलिक्यूल्स इधर वाले थोड़े हल्के हो जाते हैं एज कंपेयर टू टॉप वन।
बॉटम के मॉलिक्यूल्स जो हैं वह हल्के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं ड्यू टू हीटिंग, क्योंकि वो एक्सपैंड कर जाते हैं, हल्के मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं एज कंपेयर टू टॉप वन। और जब हल्के मॉलिक्यूल भी हो गए, हीटअप भी हो गए, गर्म भी हो गए, टेम्परेचर भी बढ़ गया, अब जो टॉप के जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हैवी है, भारी, उनकी डेंसिटी ज्यादा, नीचे वाली डेंसिटी कम है। और आर्किमिडीज ने क्या कहा था? आर्किमिडीज ने कहा कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वह ऊपर होगा, जिसकी ज्यादा होगी वह नीचे होगा। तो इफ द डेंसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिड्यूसेस देन इट्स मूव अपवर्ड इन a random order, not a fixed order. Okay? And heavy molecules settle down, वह नीचे की तरफ आते और फिर वह गर्म होंगे, फिर वो ऊपर उठेंगे, फिर ऊपर वाले नीचे आएंगे। यानी मॉलिक्यूल हीट ले रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, यह प्रोसेस चल रहा है। कन्वेक्शन में यही होता है कि हीटिंग का जो प्रोसेस है, मॉलिक्यूल या मीडियम के पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं, और यह हो भी रहा है इसीलिए, और यह वेरिएशन ऑन ए डेंसिटी बेस्ड है, इसलिए इसको नेचुरल कन्वेक्शन के कैटेगरी में रखा गया। ओके, बात करते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स्ड कन्वेक्शन नाम से ही क्लियर है, बलित, बलपूर्वक। फोर्स्ड कन्वेक्शन बाय हीट पंप और ब्लोअर। हीट पंप हो गया, ब्लोअर हो गया, इससे जो हीटिंग का जो प्रोसेस होगा उसको फोर्स्ड कन्वेक्शन के कैटेगरी में रखते हैं। अब आप ये समझिए कि जैसे कोई देखे होंगे घर में बाल सुखाने वाला ब्लोअर होता है, ऐसे उसमें से कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, गर्म हवाएं ऐसे फेंकने लगता है। तो यह क्या करता है? हॉट एयर फ्लो कराता है, और जिससे जहां जहां जिस सरफेस से आता है उससे टच होते हुए निकलता है और हीट का से ट्रांसफर होता है। तो ये है, ये भी एक कन्वेक्शन है, और ये आपका पंप है, हीट पंप, या इसको ब्लोअर कर सकते हैं। तो ये फोर्स्ड कन्वेक्शन कि भाई जिसको हीट करना है ऐसे हो रहा है, नेचुरल ऑर्डर कुछ नहीं है, भाई जिसको हीट करना है उस पर दे रहे हैं। कन्वेक्शन ऑकर ओनली इन फ्लूइड्स, क्योंकि फ्लूइड के अंदर ही, चाहे लिक्विड हो चाहे एयर हो, उन्हीं को ही मूव करने की टेंडेंसी होती है, सॉलिड्स में नहीं होता है। जैसे देखो ये एयर है, उसको हीट अप किया जा रहा है बच्चों, तो जो पास के मॉलिक्यूल से देखो वो हल्के हो गए, जो रेड कलर में शो कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा? हीट लेने के बाद ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स अब देखो ऊपर भागना शुरू करेंगे। अब ये देखो ऊपर सेटल डाउन हुए, और ये जो ब्लू वाले जो हैवी मॉलिक्यूल्स है, या कहेंगे इसकी हायर डेंसिटी वाले, वह नीचे आएंगे और वो फिर अगेन हीट होंगे, और जब जब वो अभी हीट होंगे तो धीरे धीरे देखो वो भी रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, नहीं वो भी एक लाइट मॉलिक्यूल्स में बन गए, देख रहे हो, और फिर ये ऊपर जाएंगे। तो यही जो है प्रोसेस कन्वेक्शन है। एग्जैक्टली आपको समझ में आ गया होगा फिर क्या चल रहा है इसमें, ठीक है। हीट करंट ड्यू टू कन्वेक्शन, देखिए हम तो हीट करंट, देखिए उसकी नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है उसमें हीट करंट मेजर करने का कोई कुछ खास पैरामीटर नहीं होता है, पहली बात। दूसरी चीज, फोर्स्ड कन्वेक्शन के लिए हम एनालिसिस कर सकते हैं कि कितना हीट करंट फ्लो किया होगा तो इसका टेम्परेचर इतने से बढ़ा होगा। जैसे आप, हमने कहा ना कि एक हीट पंप, या ऐसे समझिए कि एक हॉट एयर, आप ऐसे समझिए एक गर्म हवा ऐसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है, जिसका टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, जो कि 0 से ज्यादा है। और यहां पे कोई एक सरफेस है, और इस सरफेस को आप ऐसे सम देखें, ठीक है। अब ये जो टेबल है या इस जो सरफेस है, इसको हीटअप किया जा रहा है, जिसका एरिया ए है। अब इसके ऊपर से गर्म हवा फ्लो कर रही है, और इसका जो टेम्परेचर है, इसका T1 कह दीजिए, T1 डिग्री सेल्सियस, इसका T2 डिग्री सेल्सियस है इस सरफेस का। जहां पे जो T1 डिग्री है, T1 इज ग्रेटर देन T2, यानी
जो हॉट एयर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है सरफेस से, तो निश्चित रूप से देखो इसको सरफेस से होके पास करेगा और इस सरफेस को गर्म करेगा। अब जो हीट का जो ट्रांसफर हुआ, ये जो एयर फ्लो कर रही है, ये एयर जो इससे होकर टच होकर जो पास कर रही है, उससे जो हीट का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर के लिए इसके ये देखिए यहां से इसके सरफेस में अंदर आएगा ऐसे, ये एब्जॉर्ब करेगा। ओके, ये सरफेस अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि ये हाई टेम्परेचर पे है। ठीक, कनेक्टिविटी बनी, एब्जॉर्ब किया। अब प्रश्न उठता है कि जो हीट करंट, जो कि ये जो कलर है, कौन सा कलर है जी, ठीक है, मतलब लाइट ब्रिंजल कलर कह सकते हैं इसको। तो समझिए जो हीट का फ्लो होगा वह dq बाई dt, उसको भी हीट करंट कहेंगे, पर यह कंडक्शन के थ्रू नहीं कन्वेक्शन के थ्रू है। किन किन बातों पे प्रोपोर्शनेट करता है, कहेंगे सबसे पहले टेम्परेचर डिफरेंस, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट करंट फ्लो करेगा, उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। और dq बाई dt आल्सो प्रोपोर्शनल टू एरिया, कितने एरिया पे, कितने सरफेस पे वह गर्म हवा ऐसे ऐसे टच होते हुए जा रही है, उस पर भी डिपेंड करेगा। dq बाई dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। थिकनेस या लेंथ जैसा टर्म नहीं होता, जब इसके जैसे समझो ये जो थिकनेस है इस सरफेस पे आया, इसके अंदर हीट का ट्रांसफर हो रहा है तो वो कंडक्शन हो जाएगा, वो कन्वेक्शन नहीं होगा। या एटमॉस्फेयर से हीट यह कितना एब्जॉर्ब किया, यह कन्वेक्शन, इसके अंदर का फ्लो कन्वेक्शन, कंडक्शन हो जाएगा। फिर तो वो हम कंडक्शन नहीं पढ़े, कंडक्शन पढ़ चुके। बस यही दो फैक्टर होते हैं, और यहां से लिखते हैं dq बाई dt इज इक्वल टू एच ए T1 माइनस T2, where H is called convection coefficient of a medium, या चलिए convection coefficient, convection coefficient। यदि इसकी यूनिट की यदि हम बात करें तो देखिए ये हो गया वॉट पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर डिग्री सेल्सियस, ये हो गया इसका यूनिट। तो दिस इज द वेरी स्मॉल एनालिसिस ऑफ द कन्वेक्शन, एंड दिस वन इज ओनली लिमिटेड पैरामीटर्स, ओनली लिमिटेड varieties, because there is no very branches just like conduction or series or parallel, इस टाइप की चीजें इसमें नहीं होती है, इसलिए यह इसका जो मॉड्यूल है बहुत ही ब्रीफ होता है ना। ये रहा कन्वेक्शन के बारे में, रेडीमेड फार्मूला दिया होगा, इस पे बेस्ड आएंगे क्वेश्चन, हम लोग कर लेंगे आसानी से। बात करते हैं रेडिएशन ऑफ हीट। रेडिएशन भी एक अच्छा टॉपिक, एक लंबा टॉपिक है, जस्ट लाइक कंडक्शन। तो रेडिएशन की चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बच्चों। तो यहां तक आपने पढ़ा दिया, आप लोग SC वर्मा के जो क्वेश्चंस हैं वह लगभग हीट ट्रांसफर में रेडिएशन कंडक्शन के क्वेश्चन लगभग 30-40 तक हैं, लगभग इसको ट्राई कीजिएगा, 30 से 40 तक के कंडक्शन के होंगे, और फिर उसके बाद रेडिएशन के क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए, प्रीवियस ईयर जो सीट जो अपलोडेड है वो आप कीजिएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप जरूर कीजिएगा, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है मटेरियल, ठीक है, उससे करिए, और जो सीट आपको दी गई है उससे सॉल्व करते रहिए। ओके, थैंक यू वेरी मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।